हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए एमएससी जूलॉजी क्लास, जिसमें कि हम आपका पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है नॉन कॉर्डेटा में हम आपका यूनिट 1 प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने प्रोटोजोअन लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोअन्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी नोट्स की पीडीएफ आप सभी को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी जाती है और वहाँ पर आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करती है। इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। प्रोटोजोआ ऑब्टेन नरिशमेंट इन मैनी वेज, यानी कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये कई तरीके से नरिशमेंट को ऑब्टेन करते हैं या फिर एब्जॉर्व करते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। Some synthesize their own food, other have it made for them by algae living in their cytoplasm, and still other wait passively until food comes। यानी कि कुछ प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं, कुछ बनाते हैं अपने लिए, किसके द्वारा, एल्गी, यानी कि एल्गी के साइटोप्लाज्म में रहकर अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, एंड कुछ वेट करते हैं जब तक कि फूड उनके पास नहीं आ जाता। सम प्रोटोजोआ लीड्स पैरासिटिक लाइफ, कुछ प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, पैरासिटिक लाइफ लीड करते हैं, यूजुअली डूइंग नो और लिटिल हार्म टू देयर होस्ट, जो कि या तो उनके होस्ट को बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं या फिर थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाते हैं या फिर थोड़ा हार्मफुल होते हैं, बट ओकेजनली कॉजिंग सीरियस डिजीज़। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोटोजोन्स सीरियस डिजीज़ भी कॉज करते हैं। Many types of nutrition are found in protozoa such as holophytic, holozoic, saprozoic, mixotrophic and parasitic। यानी कि प्रोटोजोन में कई टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि होलोफाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोजोइक, मिक्सोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। अब इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। All phytoflagellates possessing chloroplast and chromatophores synthesize their food by photosynthesis। यानी कि जितने भी फाइटोफ्लैजलेट्स होते हैं ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनका फूड फॉर्मेशन करने के लिए। एज एनर्जी इज सप्लाइड बाय सनलाइट टू कैरी ऑन फूड मेकिंग एक्टिविटी, यानी कि एज एनर्जी इज सप्लाइड बाय सनलाइट, उनमें एनर्जी सनलाइट द्वारा सप्लाई होती है फूड मेकिंग एक्टिविटी को कैरी करने के लिए। दिस मेथड इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफी, इस मेथड को ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफी भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय यूग्लिनॉइड फ्लैजलेट्स, इस टाइप का न्यूट्रिशन यूग्लिनॉइड फ्लैजलेट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। Majority of free-living protozoa derive nourishment by ingesting other organisms, both animals and plants। यानी कि जितने भी फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें से अधिकतर अपना नरिशमेंट अदर ऑर्गेनिज्म को इंगेस्ट करके प्राप्त करते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या, ये एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को ही इंगेस्ट करते हैं। सच प्रोटोजोआ आर कॉल्ड होलोजोइक एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेड टू बी होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि इन प्रोटोजोन्स को क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स फॉर फूड कैप्चर, इंगेस्टिंग एंड डाइजेशन एंड इगेशन। यानी कि इस टाइप के प्रोटोजोन्स में उस तरीके के ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड होते हैं जो कि फूड कैप्चर कर सकते हैं, इंगेशन कर सकते हैं, डाइजेशन एंड इगेशन कर सकते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये अपना फूड कैप्चर करते हैं।
Food of holozoic protozoa consists of microorganisms like other protozoans, bacteria, diatoms, rotifers, crustacean larvae etc. यानी कि जो होलोजोइक प्रोटोजोन्स होते हैं इनका फूड किससे बना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये अदर प्रोटोजोन्स को भी इंगेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया, डाइटम्स, रोटीफर्स, क्रस्टेशियन एंड लार्वी को भी ये इंगेस्ट करते हैं। The method involved in ingestion of these organisms is referred to as phagotrophy और phagocytosis। इन ऑर्गेनिज्म को इंगेस्ट करने की जो मेथड होती है उसे फैगोट्रॉफी या फिर फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। Some flagellates capture their solid food through necked side of their body or through specialized oral apparatus। कुछ फ्लैजलेट्स क्या करते हैं? अपना फूड नेक्ड साइट ऑफ देयर बॉडी से, यानी कि उनके बॉडी की जो नेक्ड साइट होती है वहाँ से इंगेस्ट करते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड ओरल अपरेटस से ये अपने फूड पार्टिकल्स को इंगेस्ट करते हैं, जैसा कि यूग्लिना में पाया जाता है। इन सार्कोडीना सॉलिड फूड इज़ कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। सार्कोडीना में क्या होता है? जो सॉलिड फूड होता है उसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज सेड टू बी अमीबॉइड न्यूट्रिशन। इस टाइप का जो मेथड होता है फीडिंग का उसे अमीबॉइड न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस तरीके से अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना फूड को कवर कर लेता है। सेकेंड है डाइजेशन, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन किस तरीके से होता है। फूड इन प्रोटोजोआ इज डाइजेस्टेड विद इन फूड वैक्यूल्स, यानी कि प्रोटोजोन का जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्ट होता है। विद इन फूड वैक्यूल्स द रिएक्शन इज एट फर्स्ट एसिडिक, यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं फूड वैक्यूल्स उनमें जो पहला रिएक्शन होता है वो एसिडिक होता है। इन द एसिडिक मीडियम प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। एसिडिक मीडियम में प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एल्कलाइन मीडियम में डाइपेप्टाइड एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो भी अल्कलाइन मीडियम में होता है। इसके बाद थर्ड है एब्जॉर्प्शन, यानी कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू एंडोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एंडोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है। वेयर इट इज़ एसिमुलेटेड इनटू प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पर कि ये प्रोटोप्लाज्म में एसिमुलेट हो जाता है। एक्सेस फूड में बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, लिपिड्स, क्रोमेटिड बॉडीज एक्सेट्रा, यानी कि जो एक्सेस फूड होते हैं, एक्स्ट्रा फूड होते हैं, वो ग्लाइकोजन, लिपिड्स या फिर क्रोमेटॉइड बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। लास्ट है इगेशन, यानी कि एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। इनडाइजेस्टिबल रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो फूड का इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है वो बॉडी के हिंडर पार्ट यानी कि पिछले पार्ट से बाहर की ओर एक्सपेल किया जाता है। इन केस ऑफ मूविंग अमीबा एट एनी पॉइंट, यानी कि जो मूविंग अमीबा होता है उसमें जो फूड रेसिड्यू होते हैं इनडाइजेस्टिबल, उसको किसके द्वारा एक्सपेल किया जाता है? बॉडी के हिंडर पार्ट से। सीलिएट्स पॉजेज एन एनल ओपनिंग, जितने भी सीलिएट्स होते हैं उनमें एक एनल ओपनिंग पाई जाती है जिसे साइटोपाइज कहते हैं, उससे एक्सक्रीशन या फिर इगेशन किया जाता है। थर्ड है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय ऑस्मोसिस, यानी कि सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में फूड का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस द्वारा होता है। दिस मेथड इज़ रेफर्ड टू एज ऑस्मोट्रॉफी। इस मेथड को ऑस्मोट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। फूड कंसिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, और इनका फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर के सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन मस्टिगो अमीबा एंड सम कलरलेस फ्लैजलेट्स, यानी कि जो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो कुछ कलरलेस फ्लैजलेट्स में एंड मस्टिग अमीबा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम उसके बारे में जानेंगे कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है और क्या होती है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसमें एक से अधिक टाइप के जो न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। फ्लैजलेट्स लाइक यूग्लिना एंड पैरानीमा नरिश देमसेल्व्स बाय दिस मेथड, यानी कि कुछ फ्लैजलेट्स जैसे कि यूग्लिना एंड पैरानीमा खुद को इस मेथड के द्वारा नरिश करते हैं या फिर अपना नरिशमेंट इस मेथड के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।